हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग वन साइड एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आप जनरल एंट्रीज के थ्रू भी पास कर सकते हैं, पर हम अकाउंट बना के करेंगे। इस टाइप का मतलब जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको जब थ्योरी करवा रहा था तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है परचेजेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹10,000। मतलब जो परचेज बुक जो है वो उसका टोटल 10,000 से कम आ रहा है ना। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम। अंडरकास्ट का मतलब है जो टोटल है वो कम किया गया है। तो यानी कि जो परचेज बुक है स्टूडेंट्स, उसका जो बैलेंस है वो 10,000 से कम है। और परचेज बुक का जो बैलेंस है हम परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे परचेज अकाउंट बनाएंगे, है ना, इस एंट्री के लिए। और परचेज अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। ठीक है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ द परचेज बुक। और यहां हम अमाउंट लिखेंगे 10,000। दूसरा है सैलरी पेड टू द मैनेजर हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट, कि हमने सैलरी अकाउंट में 2 बार जो है सैलरी को पोस्ट कर दिया। ठीक है, सो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे हम अगर सैलरी अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं, देखिए सैलरी अकाउंट यहाँ बनाना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट में हमने जो है वो सैलरी को कहाँ लिखना था, यहाँ पे सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री पास करनी थी टू, है ना, टू कैश अकाउंट। पर हमने क्या किया कि सैलरी को यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया है ना। यानी कि हमने 4,000 से 2 बार एंट्री पास कर दी है। तो इसको ठीक करने के लिए हम इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना, बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट, है ना। तो यहां हम लिखेंगे 4,000। उसके बाद थर्ड है क्रेडिट सेल किया है हमने 5,860 रुपए का अनन्या को, जिसको हमने सेल बुक में रिकॉर्ड किया है। ठीक है ना। और वो जो रिकॉर्ड किया है हमने किया है 5,680 रुपए से। सो देखिए 5,860 से रिकॉर्ड होना चाहिए था, है ना। देखिए सेल बुक में तो ठीक एंट्री पास की है, पर अनन्या के अकाउंट में हमने जो है वो कितना लिखा है 5,680। तो यानी कि हमने 180 रुपए से 180 रुपए से क्या किया है, 180 रुपए से कम अनन्या के अकाउंट को डेबिट किया है। तो 180 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। कहाँ पे, अनन्या के अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ लिखेंगे टू डिफरेंस इन अमाउंट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है स्टूडेंट्स, है ना, जैसे मैंने आपके आपके सामने भी करके दिखाया कि सेल बुक में तो करेक्टली एंट्री पास हुई है ना। ठीक है, पर हमने अनन्या के अकाउंट में जो है वो कम उसको डेबिट किया है, क्योंकि ये एंट्री क्या बनेगी, अनन्या टू सेल। तो सेल तो हमने 5,860 रुपए लिखा और अनन्या को 5,680 रुपए से डेबिट किया, यानी 180 रुपए से कम डेबिट किया, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिफरेंस इन अमाउंट, है ना। पूरा लिख देते हैं पोस्टेड ऑन। नेक्स्ट है हमारी एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट को
हैज नॉट बीन डेबिटेड फॉर द डेप्रिसिएशन, डेबिट नहीं किया है तो डेबिट करेंगे, है ना, मतलब ये ओमिशन की एरर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू, तो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू depreciation charged on building। है ना, और ये डेप्रिसिएशन कितने की है, 5,000 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है कि कैश पेड टू अंकित, हमने कैश बुक में तो ठीक रिकॉर्ड किया, पर अंकित के अकाउंट में हमने 9,000 से एंट्री पास की है। देखिए, कैश पेड टू अंकित करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू अंकित अकाउंट 9,000। देखिए ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो मैं बोल रहा हूं, जर्नल एंट्री अगर मैं इसकी पास करूं, हमने कैश पे किया अंकित को, तो अंकित डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश बुक में तो हमने ठीक रिकॉर्ड किया है, करेक्टली एंटर्ड, है ना, यानी कि कैश अकाउंट को हमने 9,000 से ही क्या किया है, क्रेडिट किया है, पर हमने यहां लिख दिया, देखिए क्या किया इसने, रॉन्गली अंकित के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 9,000 से, जबकि वो तो डेबिट होना चाहिए था, यानी कि इसको डेबिट नहीं किया गया है। देखिए एक तो गलती से इसको क्रेडिट कर दिया 9,000 से, तो 9,000 से इस 9,000 रुपीज का इफेक्ट माइनस करने के लिए, मतलब इसको खत्म करने के लिए 9,000 से इसको तो डेबिट हम करेंगे, पर 9,000 से जो एक्चुअल में डेबिट करना चाहिए था, उस 9,000 से भी हमको उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट हमने इसको डेबिट किया 9,000 जो है, ये जो रॉन्गली क्रेडिट किया है अंकित के अकाउंट को, इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, और दूसरा 9,000 हमने और जो है वो एक्चुअल में रिकॉर्ड करना ही था इसके डेबिट साइड में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले अंकित, है ना, और हम यहाँ लिख देंगे टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट। सो यहाँ पे हम 18,000 से इस एंट्री को पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि 9,000 से तो इसको डेबिट करना ही चाहिए था, तो हमने तो अमाउंट यहाँ क्रेडिट साइड में लिख दिया है ना। ठीक है, तो इस क्रेडिट साइड वाले इफेक्ट को खत्म करने के लिए 9,000 तो आएगा ही आएगा, और एक्चुअल में 9,000 से पोस्टिंग यहाँ होनी चाहिए थी, उसको भी हम ऐड करके 18,000 यहाँ लिखेंगे। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की अगर जर्नल एंट्रीज पास करने को आती है, तो यहाँ आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए परचेज मैं आपको बता देता हूं, जैसे पहली एंट्री यहाँ पे लिखी है कि परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000, तो परचेज बुक अंडरकास्ट है तो परचेज को कम डेबिट किया है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो 10,000 से पहली जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। फिलहाल ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे जब तक जर्नल एंट्री पास करने को बोला ना गया हो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि इन एरर्स को जो है वो ठीक करना है। दूसरा, मैनेजर को सैलरी पे की है और सैलरी अकाउंट में जो है 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए सैलरी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, है ना, 4,000 से, और डेबिट के लिए कुछ नहीं है तो सस्पेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 4,000 से, इस तरीके। उसके बाद अनन्या, देखिए सेल अकाउंट को हमने ठीक जो है वो 5,880 रुपए से क्रेडिट किया है, पर जो आपकी अनन्या है ना, अनन्या के अकाउंट में हमने 5,680 रुपए से जो है उसको डेबिट किया, मतलब 180 रुपए से हमने उसको कम डेबिट किया, तो अनन्या क्या हो जाएगी, अनन्या हो जाएगी यहाँ पे डेबिट 180 रुपए से, क्योंकि सेल को तो हमने ठीक सेल बुक में तो ठीक रिकॉर्डिंग की है, यानी कि सेल अकाउंट में तो हमने ठीक लिखा होगा,
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो टू सस्पेंस लिखेंगे 180। ठीक है, ओके। तो अनन्या को डेबिट करेंगे और टू सस्पेंस अकाउंट 180। तो इस तरीके से जो है ये पहली तीन मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री को। तो इसकी नरेशन जो लिखी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रांजैक्शन जैसे यहाँ पे लिखा है परचेज बुक है ना, तो इसके आगे आप बीइंग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने बीइंग लिख दिया, बीइंग, यहाँ पे आप ऐसे बीइंग लिख देंगे। ठीक है, बीइंग परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड ऐसा ही आप सभी एंट्रीज में करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू मैनेजर, है ना, यहाँ तक 4,000 तक, और लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड जब आप रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कर देंगे। तो इसी तरीके से जो है वो सबकी नरेशन आप लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने अभी तक आपको जो जर्नल एंट्री बताई वो बताई मैंने आपको पहली दो ट्रांजेक्शन की। उसके बाद देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ लिखा है, सॉरी तीन ट्रांजेक्शन की मैंने बता दी। फिर चौथी ट्रांजेक्शन है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है हैज नॉट बीन डेबिटेड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, तो इसको डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर देंगे, है ना। और टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। कितने अमाउंट से, 5,000 से, 5,000 से ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। ये जर्नल एंट्रीज मैं बता रहा हूँ, अगर इन केस आपको क्वेश्चन आता है हम लिख देंगे फिर नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5,000 नाउ रेक्टिफाइड, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिफ्थ जो ट्रांजेक्शन है कि कैश पे किया है अंकित को करेक्टली कैश बुक में, तो एंटर देखिए कैश पे किया यानी कि कैश अकाउंट को तो ठीक हमने क्रेडिट कर दिया, पर अंकित के अकाउंट को रॉन्गली हमने 9,000 से क्रेडिट किया, जबकि वो तो डेबिट होना था। हमने एक तो डेबिट किया नहीं, तो 9,000 से तो डेबिट करेंगे क्योंकि किया नहीं है, और 9,000 से गलत क्रेडिट कर दिया है। तो 9,000 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स ये एंट्री 18,000 से होगी, 18,000 रुपीज से, है ना। और क्रेडिट जो है यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि करेक्टली क्रेडिट तो कैश बुक पे लिख दिया है, कैश अकाउंट को ठीक क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट 18। यहाँ भी हम 18,000 से एंट्री पास करेंगे। सो आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज आगे और भी आएंगी, है ना, और इस टाइप की भी आएगी जहाँ सस्पेंस अकाउंट यूज होगा। तो इस तरीके से भी आप, अगर आपको बोला जाएगा कि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करो तो इस तरीके से की जाएगी, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बीइंग कैश पेड टू अंकित, है ना, यहाँ तक 9,000 तक नाउ रेक्टिफाइड, क्योंकि रेक्टिफिकेशन की एंट्री में नाउ रेक्टिफाइड इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं जनरल एंट्री भी करके दिखाऊंगा, फिलहाल आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा, है ना। ठीक है, और हर एक अकाउंट में यहाँ पे डेबिट क्रेडिट जरूर लिखा जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप वीडियो को बहुत ही आराम से देखिए, है ना, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।